शफी जान साहब, पहले आप फरमाइए, ये जो डेवलपिंग सिचुएशन है, पाकिस्तान ने लीडरशिप को इस इम्तहान में पूरा उतरने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि पूरी दुनिया बहुत, उन्होंने एक दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तगैयुर। तो ये तगैयुर बरकरार रहेगा, जाना नहीं है। बिल्कुल। इसको अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम सबको मिल के बैठना होगा इसके लिए। और ये जो एक बैनुल-अक़वामी एक आप देख रहे हो कि जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं आगे, अब तो ईरान से फिर तकरीबन ही हमारे बॉर्डर पे ये बात आ जानी है। तो इसके लिए सब सियासी जमातों को मिल के बैठना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ सबको एक टेबल पे बैठ के कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ सबको एक मेज़ पर बैठ के, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बयान आना तो बहुत ही बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर चलाइए इसको, बिल्कुल चलाएं जी। सम हाउ आई फील, ये मेरा एक ज़ाती एक राय है, आपकी जमातों को इस पर मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। पीटीआई को अब उस शेल से बाहर निकल जाना चाहिए जो को पिछले 2 साल था, और एस्टेब्लिशमेंट को भी उस शेल से निकल जाना चाहिए। इट्स अ न्यू वर्ड नाउ, उसको रियलाइज करें। जैसे मैं और आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ के तो नहीं, हम देखें, जहाँ तक दाखिली सियासत की बात है, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की बात है, उस पर हमारा नज़रिया कुछ चेंज है। लेकिन इस किस्म की चैलेंजेस के लिए हमें सबको एक होना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात, ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा और हम तमाम सियासी पार्टियों के लिए अच्छा होगा। आबिद शेर अली साहब, आप क्या कहते हैं? ये आज तो कमाल कर दिया शफी जान ने। शफी जान साहब की ज़ाती राय है, ज़रूर अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं। लेकिन इनकी पार्टी लीडरशिप की जो सीरियसनेस है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट के अंदर ही पता चलता है जो मामला चल रहे हैं। तो ये इस वक्त जो रीजनल पीस की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, उसका इफेक्ट पाकिस्तान पर बड़ा शदीद इसके असरात होंगे। अगर खुदा न खास्ता मलिक साहब जंग छिड़ती है, कोई एडवेंचर होता है ईरान पे, तो जितने खलीजी ममालिक हैं, इजराइल समेत, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, इंडिया, तो ये एक खुदा न खास्ता तीसरी आलमी जंग भी छिड़ सकती है। जैसे भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की हरकत हैं, जो वो अपना एडवेंचर कर रहे हैं, वेनेजुएला में किया, अब ईरान के पीछे पड़े हैं। तो इसके पीछे भी उनकी ज़ाहिर है उनकी चालें हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि ये पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इस पर कोई दो राह नहीं है कि इस पर बैठ के पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली, मौसर हिकमत अमली बनानी चाहिए, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को सर जोड़कर अपनी आर्म फोर्सेस का इसमें साथ देना चाहिए, ताकि हम अपने जो एक्सटर्नल जो हमारे थ्रेट है, हम उसका अहाता करें और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी चाहिए, पाकिस्तान में मुआशी तरक्की होनी चाहिए। तो फिर ये पॉलिटिकल जंगें चलती रहती हैं। अगर पाकिस्तान है तो शफी जान साहब यहाँ पे बैठे हैं, मलिक साहब आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, तो फिर बातें होती रहेंगी। अगर खुदा न खास्ता भी जो ये आपसे पहले जो तजिया नगार आपने बिठाए हुए थे, तो ये वो आप इराक़ का हशर देख लें, लीबिया का हशर देख लें, उस पर फिर टोनी ब्लेयर साहब जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने फिर माफ़ी भी मांगी जी हमने मिस एडवेंचर किया इराक़ के अंदर या लीबिया में। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी अहम रोल है इसके अंदर। एटॉमिक पावर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बनाया है, और बहुत से ममालिक की नज़रें हैं जो सैंक्शंस माजी में भी लगती रही हैं, इन फ्यूचर भी कुछ इस तरह की जो काम हो सकते हैं। तो मौलाना साहब, दिस इज़ द राइट टाइम कि हमें अपने सर जोड़कर इत्तेहाद के साथ अपनी बैठना चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क को महफूज रखें। आपको एक शजील मेमन साहब का स्टेटमेंट दिखाते हैं, फिर उसके ऊपर रद्द अमल लेते हैं। दिखाइएगा जी। हमने जलसे की इजाजत दी, 5 मिनट के अंदर पीटीआई के रहनुमाओं को बयान है कि अब हम जलसा ग्राउंड पे नहीं करेंगे। आपके जहन में कोई और चीज थी, कोई शरारत करनी है, कोई गड़बड़ करनी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कोई लड़ाई करनी है। 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए, पुलिस पे पथराव किए गए, जिस तरीके से मीडिया की गाड़ियां के शीशे तोड़े गए, ये सारी जहन की अक्कासी करती है कि आपका जो लीडर है, जिसने आपके जहनों में सिर्फ इंतशार और जो है इस तरह की चीजें करनी जिससे खुदा न खास्ता किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया। अनफॉर्चुनेटली 8 फरवरी को ना ही कोई पहिया जाम होने दिया जाएगा, ना कोई दुकान बंद होने दी जाएगी, ना कोई हड़ताल होने दी जाएगी।
9 मई जैसा वाक़या आपने कराची में करने की कोशिश की, क्या किया आपने शफी जान? देखिए, आपने देखा होगा नदीम साहब कि सिंध का जो हमारा दौरा था और जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट को लीड किया है और जो वहाँ के मनाजिर थे वो भी आपने देखे होंगे। बाग जनाब में हज़ारों लोग थे। हम जिस चौक चौराहे पे खड़े हुए, जिस गली से हमारा गुजरना हुआ, वहाँ पे लोगों ने उमड़ना शुरू कर दिया। 2 दिन इनका रवैया बहुत अच्छा था। सईद गनी साहब खुद आए, उन्होंने अजरक पहनाया, टोपी पहनाई सोहेल आफरीदी साहब को, मीना खान साहब को। मुझे उन्होंने एज अ गिफ्ट अजरक दिया और टोपी भी पहनाई, लेकिन उस टोपी की और उस अजरक की लाज इन्होंने नहीं रखी। अलबत्ता सिंध की आवाम ने टोपी और अजरक की लाज नहीं रखी, हालांकि उन्होंने बड़ा आपको ग्रीट किया एयरपोर्ट पे आके, बड़े अच्छे से। लेकिन इसके बावजूद सिंध की आवाम ने, कराची के आवाम ने जिस तरीके से उस सिंधी अजरक और सिंधी टोपी की इज्जत रखी वो मिसाली थी। इनको ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम इतने लोग निकाल पाएंगे। 9 मई का बयान उन्होंने दिया, क्या करने की कोशिश किया? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, पथराव किया पुलिस, इन्होंने हमें एनओसी दी। मैं एक टॉक शो में बैठा हुआ था नासिर हुसैन शाह साहब के साथ, वहाँ मैंने इनको स्टेटमेंट दी, एयर वाई का शो था, कि हम पहला राउंड जीत चुके हैं और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की तरह हमें एनओसी नहीं देगी। तो नासिर हुसैन शाह साहब ने मुझसे कमिट किया कि जी हम आपको एनओसी देंगे। एनओसी इन्होंने हमें दी 1 दिन पहले शाम को 6 बजे, और कल सुबह जलसा होना है। अभी दे रहे हैं, घंटे बाद दे रहे हैं, 2 घंटों बाद दे रहे हैं। 6 बजे शाम को दिया एनओसी, रिटन एनओसी, और अगले दिन जलसा होना था। हम थे हैदराबाद में उस वक्त, कराची का पहला दिन गुजर चुका था, हमने दूसरे दिन हैदराबाद जाना था। हैदराबाद में स्ट्रीट मूवमेंट हो रही थी। हैदराबाद में जो लोग निकले थे, जो जाम शोरों में निकले हुए थे, जिस तरीके से सिंध यूनाइटेड पार्टी ने वहाँ पर एक जलसा कराया, तो वो जो सारी विजुअल्स आ रहे थे तो ये बौखलाहट का शिकार हो रहे थे। अगली सुबह जलसा है, लोग हमारी जलसागाह में बाग जना में मौजूद हैं। इनकी पुलिस जाती है, लाठी चार्ज होता है, लोगों की गाड़ियां तोड़ी जाती है। वहाँ पे सीएम खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करते हैं कि मैं हैदराबाद से वापसी पे जलसागाह जाऊँगा। हम वहाँ से निकलते हैं, 1.5 घंटे का रास्ता हमने 8 घंटे में तय किया। हम 12 बजे निकले हैदराबाद से, हम अगली सुबह के 8 बजे कराची पहुँचे। रास्ते में इन्होंने ट्रेलर को वर्टिकल उसमें लगाया हुआ था। पुलिस सिंध मोबाइल की जो पुलिस मोबाइल होते हैं वो खड़े थे। उनसे जब हमने पूछा कि आपने रोड क्यों बंद किया, वो ये कहते हैं कि जी ऊपर से आर्डर है। 5 जगहों पे मैंने, मीना खान साहब ने, शाहिद खटक साहब ने, सीएम साहब खुद गाड़ी से उतरे, हमने रोडें खुलवाई और हम 8 बजे सुबह कराची पहुँचे। इनकी जब ऊपर से प्रेशर पड़ा, जब इनको ऊपर से ये कहा गया कि आप क्या कर रहे हैं और वहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोग निकल रहे हैं, इनको रोका जाए, तो तब इन्होंने ये हरकतें शुरू की। हमने तो कोई कानून हाथ में नहीं लिया। एनओसी इन्होंने दी, एनओसी देने के बावजूद उसी ग्राउंड में इन्होंने शेलिंग कर दी, उसी ग्राउंड पे हमें कंटेनर नहीं लगाने दिया गया, उसी ग्राउंड पे हमें साउंड सिस्टम लगाने नहीं दिया गया, उसी ग्राउंड पे लाइटिंग का बंदोबस्त नहीं करवाने दिया गया। इसके बावजूद हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। हमने बाग जना में हज़ारों लोगों का एक जलसा किया, और जब वहाँ पे सोहेल आफरीदी साहब को नहीं जाने दिया गया तो नुमाइश पे जो जलसा हुआ जिससे सोहेल आफरीदी साहब ने खिताब किया, वो तारीखी मनाजिर थे। आबिद शेर अली साहब, कोई तरीका है कि थोड़ा सियासी चपकलश में कमी आ जाए, या ऐसे ही मैच चलता रहेगा? बात मलिक साहब ये है कि कोई इतराज़ नहीं है जलसे जुलूस का, हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। जब आप जलसे की आड़ में कोई माइलेज लेने की, कोई साजिश करने की, आप देखें हमारा तो एक्सपीरियंस है, अल्लाह करे पीपल्स पार्टी वालों को भी पहले अकल आ जाती। धरना हुआ, आपकी कैमरे की आंख ने देखा सारा जो माजरा हुआ, जो रोडें खोदी गई, खंदकें खोदी गई, पीटीवी पे हमला किया गया, सुप्रीम कोर्ट की, पार्लियामान की तजलील की गई। फिर लाहौर में 9 मई का वाक़या हुआ, वर्कर्स बेचारे जिनको एक शील्ड बनाकर इन्होंने एक ज़ाती शख्स के लिए इस्तेमाल किया, उनको 10-10 साल की सज़ा हुई है। कितने पीटीआई के लीडर उनको जेलों में जाके मिलते हैं, कितने ने उनके ख़ानदानों को लुक आफ्टर किया है, कितने उनके घरों में बेचारे रोटी नहीं होगी, पैसे देने आते हैं। वकला की कोई क्या कर रहे हैं आप लोग? आप उधर पुधर कर रहे हैं। हम मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को इंतशार की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को एहतजाज, ये माजी में भी प्रैक्टिस करते रहे हैं। माजी में भी हम अल्लाह के फजल करम से इनसे उस वक्त बहुत से लोग, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जो फैज़ाबाद धरने पे किस तरह लोगों को PMLN के ख़िलाफ़ बैठाया गया, किस तरह हमारे
वुज़रा के ऊपर गोलियां चलाई गई, यहाँ तक कि हमारे जो लीडर थे उनके ऊपर जूते फेंकवाए गए। आपने कोई ऐसा कॉर्नर नहीं छोड़ा कि जहाँ पर आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज ना कर सके। आपने हर वो हरबा इस्तेमाल किया। आपको इजाज़तें दे दे के थके, लेकिन उस इजाज़तनामे में कोर कमांडर का रुख कर लें, घर का शोधा की यादगारें जला दें, पाकिस्तान की अमलाक को जला दें, पाकिस्तान बंद कर दो। तो ये मलिक साहब, ये कब तक ये चलेगा कि पाकिस्तान ही बंद कर देना है? तो फिर आपको तो मजे लेते हैं, आप अपनी केपी की अवाम को क्या दिया है? इन्होंने पिछले 15-16 साल में इनको तीसरी हुकूमत मिली है केपी के अंदर। पहली हुकूमत नवाज शरीफ साहब ने इनको सदका खैरात में दी। काश फिर उस वक्त मौलाना साहब की बात मानी होती तो शायद ये आज हमें सूरत हाल का सामना ना होता। परवेज खटक साहब चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद फिर इनकी हुकूमत आई, फिर इनकी हुकूमत आई। तो आप केपी के बदरीज हालात, बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, डेवलपमेंट देख लें। आप सूबों में जाके इंतशार फैलाते हैं। कभी हुआ मलिक साहब आप बगैर अपने आईडी के आप घुस जाएं? आप किसी को क्या पता कि असेंबली में कौन घुस रहा है? पंजाब असेंबली में इन्होंने तमाशा लगाया। अब सिंध वालों ने अगर इनको इज्जत दी थी, इनको इज्जत रास नहीं आती। तो इनको मैं समझता हूं कि ये अपने केपी में जलसे करें, वहां पे तो ये जलसे भरते नहीं है, वहां पे इनसे जलसे होते नहीं है। केपी के अंदर सिंध में मजाक कर रहे हैं तो भाई सर आपने ये क्यों कहा अपने केपी में जलसे करें? मुझे ये माइंडसेट आप चेक करें, ये माइंडसेट है सर। केपी हमारा है, ये माइंडसेट है इनका। केपी हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है ना सर। ये मत कहें कि हमारा माइंडसेट बिल्कुल ठीक है। आपके इनकी हुकूमत है वहां पे, आपने बता दिया कि जुमले में मैंने मलिक साहब इसी तरह पे राय में कहा कि इनकी हुकूमत है, करें जलसे वहां पे। इनको वहां पे एनओसी की जरूरत नहीं है, करें 10 लाख बंदे का मजमा करें ना जी। जैसे ये सीटें जीत के आते हैं, हर हल्के से बंदा करें। पेशावर शफी जान देखें, ये इन्होंने सदका खैरात की बात की कि नवाज शरीफ ने हमें 2013 में सदका खैरात में केपीके की हुकूमत दी। सदका खैरात तो इनको मिलता है हमेशा, जनरल जिलानी से लेके आज तक 8 फरवरी का इलेक्शन सदका खैरात में तो ये बैठे हुए हैं। 17 सीटों की पार्टी है, 17 सीटों पे पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। इनका नवाज शरीफ अपनी सीट हार चुका है, सदका खैरात में उसको सीट मिली हुई है। मरियम नवाज अपनी सीट महर शराफत से हारी हुई है, उनको सदका खैरात में सीट भी मिली है, हुकूमत भी मिली है। तो ये बौखलाहट का शिकार हो है जब आप लोगों के मैंडेट पे डाका डालते हैं। ये कहते हैं कि जी इंतशार तो इन्होंने किया, इन्होंने इमरान खान के मैंडेट पे डाका डाला, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 180 सीटों के मैंडेट पे डाका डाल के हुकूमत बनाई, जाली हुकूमत बनाई। इनका वज़ीर-ए-आज़म जाली है, इनकी सीएम जाली है। और जब फॉर्म 45 का हलाल के वोट से आया हुआ वज़ीर आला पंजाब में जाता है तो फिर खौफ इतना होता है कि रेस्ट एरिया जो है वो सील हो जाते हैं। गुलबर्ग में कर्फ्यू लगता है, लिबर्टी को 4-4 किलोमीटर दूर से नाके लगा के बंद कर दिया जाता है। पंजाब असम्बली में ये खुद लोगों को घुसा के, जहाँ तक सिंध की हुकूमत की इन्होंने बात की और शर्जील मेमन साहब की आपने बात की। देखिए सिंध में जो कुछ हमने देखा, जो जुनून हमने हैदराबाद में देखा, जो जाम शोरों में देखा, हम इंटीरियर सिंध जा रहे हैं, हम बलूचिस्तान मूव कर रहे हैं, हम 25 तारीख तक खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट को सोहेल आफरीदी साहब लीड कर रहे हैं। और जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की जो उम्मीद नजर आ रही है। आप और सोहेल आफरीदी दोबारा कराची जा रहे हैं? जी हम दोनों कल इंशाल्लाह दोबारा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हमारा एक वर्कर था बिलाल साहब, उनकी हमारे साथ एक लियारी एक्सप्रेसवे पे जब हम बागी जनाब मूव कर रहे थे, उस रैली में वो हमारे साथ था मोटर बाइक पे। वो एक हादसे की नज़र हुआ और एक दिन के बाद उनकी शहादत तो हुई। मैं कल उनके घर भी गया सोराबगोट। मैं आज वापस आया हूँ। मैं कल सीएम सोहेल आफरीदी साहब उनके घर जाएंगे, उनकी लावाकीन से मुलाकातें करेंगे, वहाँ पर उनके वालिद साहब से उन्होंने मुलाकात करनी है। दुआए मगफिरत के लिए हम दोबारा जाएंगे। दुआए मगफिरत ही है या कोई दोबारा? दुआए मगफिरत की जाएंगे और उसी दिन हमने वापस भी आ जाना। आबिद साहब, हालात इस वक्त दुनिया के ऐसे हैं कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। वो जो ट्रंप अभी वो हमें डॉक्टर आदिल नजम ने कहा ना कि सुबह नाश्ते पे डिसाइड करता है कि आज क्या करना है, वेनेजुएला के सदर को उठा लो तो उठा लाए हैं वो। तो दिस इज़ द वर्ल्ड वी लिव टुडे। तो हमें उसके मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसमें जो दाखिली सलामती है ना, आपकी इंटरनल यूनिटी, हार्मनी, वो बहुत मैटर करती है। हमें समहाउ वो अचीव करनी पड़ेगी। मर साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया। जब एक सूबे का चीफ मिनिस्टर उठ के अफगान पॉलिसी पर अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दे देगा और तायीद करेगा
दूसरे ममालिक को और अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान में इंसर्जेंसी हुई, दहशतगर्दी हुई, हमारे फ़ौजी शहीद हुए, हमारे पुलिस के लोग शहीद हुए, हमारी आम आवाम शहीद हुई, और इनके चीफ मिनिस्टर फरमा रहे हैं कि जी इनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये गलत हो सकता है। तो जब आपकी सोच तालिबान वाली होगी, जब आपका एजेंडा तालिबान वाला होगा, तो मलिक साहब इस पे भी गौर व खौज करना ज़रूरी है। ये इतने सेंसिटिव मामले हैं कि आप अपनी ज़ाती लड़ाई को आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी स्टेक पे लगा देते हैं, और इसको कैच किया वर्ल्ड मीडिया ने, इंडिया ने, दूसरे ममालिक ने इसको कैच किया। सुहेल अफरीदी की जो गुफ्तगू थी, तो जब आपकी गुफ्तगू का मेयार मलिक साहब ये होगा, अब मैं नहीं चाहता कि 2018 में कैसे ये यतीमी माल समझ के है, मैं इस डिटेल में जाऊंगा तो फिर शायद गुफ्तगू का दायरा दूसरी तरफ चले जाए, लेकिन मैं इसी पॉइंट में रहता हूँ। क्या कोई सीरियस है इनकी जमात में कि मुल्की मफादात को मद्देनज़र रख के डायलॉग किए जाएँ सीरियस किस्म के? क्या ये दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? क्या ये दूसरी दहशतगर्दी तंजीमों के साथ खड़े हैं कि अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं? ये फैसला करना होगा इनको। ये नहीं है कि पाकिस्तान की पीठ पीछे ये छुरा घोंपे और आप तर्जमान बन जाए तालिबान के, जो पाकिस्तान के लोगों को शहीद करते हैं। ये कौन सी मुस्लिम किताब में लिखा हुआ है? ये कौन से कुरान और हदीस में है कि आप अपनी मुस्लिम रियासत के ऊपर जाकर दहशतगर्दी करें, मुसलमानों को, हमारे फौज को शहीद कर दें, और ये उनके स्पोक्समैन बने हुए हैं? मलिक साहब पहले खुदारा एक लाइन में अगर आप रिमार्क देना चाहें जी, आबिद साहब को जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं एक लाइन में। देखिए, ये चीज़ें इनको अपनी टाइम पे भी याद आनी चाहिए। इनके जलसों में जो नारे लगते थे कारगिल की, जब ये इनके लीडर बाहर बैठे होते थे तो कहते थे कि जी मैं कारगिल की इंक्वायरी खुलवाऊंगा। इनके लीडर जब इंग्लैंड गए तो बाजवा साहब के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहते थे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में, वो भी आपके सामने है। अजबल कसाब के केस में मरियम नवाज के बयानात और नवाज शरीफ के बयानात एज अ गवाही पेश नहीं हुई, तो इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इनको अपने माजी देखना चाहिए, माजी से सीखना चाहिए। जहाँ तक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हम दहशतगर्दी के खिलाफ है, दहशतगर्दों के खिलाफ है, हम ही सफ़र हो रहे। हम ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी की जो भी पॉलिसी वफाक बनाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस बनाते हैं, उसमें कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है उसको लूप में लिया जाए, उससे मशवरा किया जाए, TOR सेट किए जाए, उस TOR के मुताबिक कार्रवाई हो, वो ज़्यादा सूदमंद साबित होगी। इसमें और कोई दूसरी राय नहीं है। हम दहशतगर्दों के खिलाफ भी है, और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ या पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस पे जो भी हमले करेगा वो दहशतगर्द कहलाएगा।